विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि क्या वैज्ञानिक सोच के कारण हमारे देश की जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, वो पूरी तरह से हल हो सकती है? डेफिनेटली हल हो सकती है। वैज्ञानिक सोच का ही मतलब है प्रैक्टिकल सोच, सत्य सोच। तो सामाजिक समस्याएं तो बहुत जल्दी हल हो जाएगी उससे। अगर पूरे भारत के लोगों की वैज्ञानिक सोच बढ़ गई और इस देश के 90% लोग भी वैज्ञानिक सोच रखने वाले बन गए, तो सामाजिक समस्याओं में जाति व्यवस्था की समस्या तो बचेगी नहीं, क्योंकि जात ये सबसे बड़ी अंधश्रद्धा है। इसको कोई आधार नहीं है। जब ध्यान में आएगा तो वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति केवल सोच नहीं रखता ना, उसको स्वीकारता है ना। वैज्ञानिक सोच का मतलब, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि जो वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, साइंटिफिक मेथड का उपयोग करता है, तार्किक विचार करता है और उसके आधार पर जो सत्य उसे प्राप्त होता है, उस सत्य को वो स्वीकारता है, उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक सोच। तो ये वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति कोई जाति को महत्व दे नहीं पाएगा। अगर इस देश के 90% लोग जात को महत्व नहीं देंगे, जात को नहीं मानेंगे, तो सभी सामाजिक समस्याओं का प्रमाण कम हो जाएगा। अब रहा सवाल आर्थिक समस्याओं का। अर्थशास्त्र ये डायरेक्टली साइंस का विषय है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों है, इसके बारे में सभी जानकारी हमें बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त हो सकती है। हमारे देश के किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छे ढंग से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। फिर हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभी 1-1 लाख रुपए पगार प्राप्त कर रहे हैं, उनकी अगर साइंटिफिक सोच बढ़ी और एक अर्थशास्त्र का ज्ञान बढ़ा, तो उनको पता चलता है कि हम ये जो किसानों का शोषण करते हैं, किसानों के उपज को जानबूझकर कम दाम देते हैं ताकि अनाज सस्ता रहे, हमारे देश की मजदूरी सस्ती रहे। मजदूरी सस्ती रहेगी तो कारखानों में काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिलेंगे, घर में काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिलेंगे। इस सोच के कारण हम किसानों के, जिनकी 50% इस देश में संख्या है, उनके उपज को हम कम दाम देते हैं। इसलिए मैं लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए पगार हर महीने प्राप्त कर सकता हूं। इस बात का अगर हमें पता चलेगा और इस सत्य को हम स्वीकारेंगे, तो हम इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारे पगार कम होने चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, अर्थव्यवस्था बदलनी चाहिए। तो अगर वैज्ञानिक सोच हम प्राप्त करते हैं, तो पूरे देश में ये बदलाव हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि यूरोप पूरे दुनिया पर राज कैसे कर पाया? पूरे दुनिया पर राज करने वाले यूरोप में ज्यादातर लोकतंत्र एस्टेब्लिश हुआ। पूरा यूरोप 600 सालों में, 500 सालों में जमीन आसमान का बदलाव हुआ उनमें। ये वैज्ञानिक सोच मैक्सिमम लोगों ने एक्सेप्ट की, इसलिए यह संभव हुआ। उन्होंने बाइबल के प्रभाव को धीरे धीरे छोड़ दिया, धर्म को अपने प्राइवेट जीवन का हिस्सा बनाया, सार्वजनिक जीवन में बहुत अच्छे ढंग से वैज्ञानिक सोच के लिए उन्होंने अवसर रखे, एजुकेशन में वैज्ञानिक सोच हिस्सा बनते गई और पूरे यूरोप की प्रगति होते गई, जिन्होंने पूरे दुनिया पर राज किया। आज आप बोलोगे अमेरिका नंबर 1 है, तो भाई अमेरिका यूरोप ही है ना, यूरोप के बाहर है। लेकिन अमेरिका में जो आज है लोग, ज़्यादातर जिन्होंने अमेरिका की ये स्थिति आज निर्माण की है, वे सभी यूरोपियन हैं। उसमें ब्रिटिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, बाकी भी यूरोपियंस है, लेकिन यूरोप से ही गए हुए लोगों ने ये सब किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी पूरा यूरोप ही आकर बसा है, अफ्रीका में भी वही हुआ है। तो जहाँ जहाँ प्रगति आपको दिखेगी, वहाँ वहाँ यूरोप के लोग दिखेंगे। भारत में भी जो आज कुछ प्रगति हमको दिखती है, नुकसान भी बहुत किया यूरोपियन लोगों ने, यानी खास कर ब्रिटिशों ने, लेकिन जो कुछ भी निर्माण किया उसमें ब्रिटिशों का हिस्सा भी था भारत में। तो आपको दिखेगा कि वैज्ञानिक सोच के कारण कितनी प्रगति हो सकती है। ये उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने ऑलरेडी है, यूरोप का है। तो भारत में तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे परिणाम आगे चलकर मिलेंगे। आज जो हमारा पूरा का पूरा वेस्टेज फालतू चीज़ों में हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम दंगे और बाकी सब चीज़ों में, वो वेस्ट से भी हम बचेंगे। सही जगह पर अपने पूरे भारतीय लोगों की एनर्जी लगेगी,
फिर हमारी बेकारी क्यों है, बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर क्यों है, इसके भी हमें जवाब मिलेंगे। वो जवाब हम ढूंढेंगे, घुस कर मारेंगे, इस बात पर केवल हम अटक के नहीं रहेंगे। ऐसे ही पॉलिटिशियन को हम चुन के देंगे कि जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, ना कि घुस के मारेंगे पे हमको अटकाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसी बात को अटका के रखेंगे। बाकी अर्थव्यवस्था गड़े में गई तो चलता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्याज नहीं खाती हूँ, बात खत्म हो गई। उसके अलावा मुझे कोई अर्थ मंत्री ने विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अर्थ मंत्री भी हमको नहीं मिलेंगे फिर। तो ये सब बातें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर वैज्ञानिक सोच होगी तो हम बहुत व्यावहारिक सटीक तरीके से सोच पाएंगे, हर सत्य को एक्सेप्ट कर पाएंगे, सत्य को खोज पाएंगे और उसके आधार पर अपने जीवन में निर्णय ले पाएंगे। तो पूरे भारत में इसका परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में मिलेगा और पॉलिटिकल क्षेत्र में भी मिलेगा। सही लीडर्स हम चुन पाएंगे, उसमें भी हमको ये परिवर्तन मिलेगा।